Namaste everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss how we can cover anthropology holistically in around 3 months in order to have a realistic plan to get around 280 plus in this subject. Let's get started. रोड मैप शेयर करने से पहले मैं आपके साथ ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस को शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, around 1000 marks are needed in order to ensure a top 100 rank in UPSC. इसमें जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इफ यू लुक एट द जीएस टोटल ऑफ ऑल द टॉपर्स, आप देखेंगे कि जीएस में बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी के जीएस 2 में, किसी के जीएस 4 में ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल वो मार्क्स एवरेज आउट हो जाते हैं एंड ये बहुत ही रेयर है कि कोई भी टॉपर मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स लेके आए। Hence, around 420 से 440 का स्कोर इज व्हाट इज कंसिडर्ड गुड इन जीएस। इसके अलावा आपका जो रैंक डिसाइडिंग वाला फैक्टर रहता है वो रहता है आपके ऑप्शनल के टोटल मार्क्स। इसमें जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अराउंड 280 मार्क्स इज व्हाट यू शुड टारगेट टू एटलीस्ट रियलिस्टिकली गेट टोटल ऑफ 1000 मार्क्स, जो कि बहुत जरूरी है एक टॉप 100 और टॉप 50 रैंक लाने के लिए। इसलिए हर साल टॉपर्स इस बात पे बहुत एम्फेसिस करते हैं कि ऑप्शनल को आप बहुत अच्छे से करें। एंड ऑप्शनल को पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम इज राइट नाउ बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि अभी जिन्होंने भी मेंस दिया है इंक्लूडिंग मी आर वेरी टायर्ड टू अगेन गो बैक टू स्टडी। एंड दिस इज द चांस जहां पे अगर आप इफेक्टिवली पढ़ते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के मेंस में ऑप्शनल पेपर्स में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। Before looking at the roadmap, there are some key things to keep in mind. First, especially for anthropology, जिस हिसाब से पेपर आजकल आ रहा है, it is very important to understand the concept and the broader picture. Let me explain. Recent years के पेपर एनालिसिस से आप देखेंगे कि it is no longer sufficient कि हम सिर्फ कोई सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएं एंड उनके बेसिस पे ऑप्शनल में हमारे काफी अच्छे नंबर आ जाएं। इंस्टेड लास्ट कुछ साल के पेपर काफी एनालिटिकल आ रहे हैं, जिसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट फिट्स इनटू द ब्रॉडर पिक्चर। नेक्स्ट, कोई भी टॉपिक को पढ़ते हुए जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, प्लीज कीप दिस ऑर्डर इन माइंड। फर्स्ट यू शुड रीड द सिलेबस, क्योंकि एज विद जीएस इवन फॉर ऑप्शनल द सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड बाय यूपीएससी एंड हमें उतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वी शुड सी द PYQs सो दैट हम पूरे सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ढूंढ पाएं एंड उनको एटलीस्ट बहुत अच्छे से इंश्योर करें। वंस वी अंडरस्टैंड दिस, देन वी शुड स्टार्ट स्टडिंग द बेसिक कंटेंट। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मेनी टॉपर्स एवरी ईयर पुट अप दिस कंटेंट ऑन देयर वेबसाइट, देयर ब्लॉग्स और इन द वीडियोस। Hence, I'm not repeating it again here. Next, revision should be our next key priority. बिकॉज अनलाइक जीएस जहां पर आप नॉर्मल कंटेंट को भी अच्छे से लिखकर एवरेज मार्क्स ला सकते हैं, इन ऑप्शनल यू नीड वेरी स्पेसिफिक नॉलेज इन ऑर्डर टू गेन हाई मार्क्स। एंड फाइनली यू शुड फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। अगेन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इट इज अ बिट ओवररेटेड एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेस्ट टू मच टाइम ऑन वैल्यू एडिशन। इंस्टेड यू शुड स्टिक टू योर बेसिक सोर्सेज एंड इंश्योर कि वो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड ओनली स्प्रिंकल सम वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स टू गेट दोज एक्स्ट्रा हाफ और 1 mark। फाइनली, यू डू नॉट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। जैसा कि पॉपुलर परसेप्शन है कि हमें ऑप्शनल के लिए अपने नोट्स बनाने चाहिए खुद से, आई डू नॉट थिंक सो। एटलीस्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी आई फील हर साल टॉपर्स अपने नोट्स डालते हैं विच आर ऑलरेडी वैल्यू एडेड फ्रॉम देयर लास्ट ईयर्स टॉपर नोट्स। हेंस, अगर हम डायरेक्टली टॉपर के नोट्स को यूज करते हैं, वन वी कैन सेव ऑन द टाइम जो कि हम खुद से वही नोट्स बनाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी सब स्टैंडर्ड टू द टॉपर्स नोट्स। And second, we can put that same time into revising these multiple times so that uski deliverability in the final exam becomes better and we are set to get higher marks. अगर आप इन चीजों को इंश्योर करते हैं तो आई पर्सनली फील एंथ्रोपोलॉजी को 3 महीने में रियलिस्टिकली बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है विद द एम ऑफ अराउंड 280 प्लस मार्क्स इन माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लान इटसेल्फ। ये प्लान इक्वली एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए जो कि फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ऑल्सो उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही निकाल पाते हैं।
अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है एंड आप उसमें से शेयर्ड यूपीएससी प्रेप के रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं, सो आप देखेंगे कि हर रोज 3 से 4 घंटे ऑप्शनल के एक स्लॉट को डेडिकेटेड है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप उन स्लॉट में इस प्लान को इंटीग्रेट करके साथ में कंबाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यूजिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स एटलीस्ट टिल दिसंबर और जनवरी मिड टू कंप्लीट योर ऑप्शनल। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ना सिर्फ बहुत कॉन्फिडेंस गेन करेंगे फॉर द यूपीएससी मेंस एग्जाम, बट ऑल्सो यू विल नॉट लूज आउट सिग्निफिकेंटली जो लोग अभी से फुल फोकस जीएस पे कर रहे हैं। With this in mind, let's start discussing the 3 month plan. At the outset, let me share two things which makes this plan unique and why you should follow this if you have not made your own plan yet. First, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, a lot of time people put too much emphasis on topics which are not frequently asked by UPSC and hence end up wasting time. इस प्लान में आई हैव ensured to give only the adequate amount of time for every topic जितना उसकी importance है according to the PYQs that have come. Second, इस प्लान में I have ensured that you do not get burnt out by giving a buffer or a break day on every Sunday. I think this is very crucial in order to maintain productivity in the long run, not just for these 3 months, but around 8 months which are remaining till UPSC CSC 2024. Now, on to the plan. तो जैसा कि आप देखेंगे, दिस प्लान इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of October टिल द 31st of December. This gives us around 13 weeks to cover the entire syllabus of paper 1 and paper 2. इसमें से around 2.5 months मैंने paper 1 को दिए हैं and around 3 weeks for paper 2. The reason for this is अगर आप paper 1 को पहले अच्छे से कर लेते हैं, it becomes very easy to understand a lot of the concepts in paper 2. Hence हम paper 1 से start करते हैं. The first 2 weeks are given to theories, which I feel is an adequate amount of time to cover them in required depth. जिस order में theories दी गई हैं is approximately the order in which they evolved. Hence, इस order में उनको पढ़ने से you can make a proper timeline in your mind as well, and it becomes very easy to understand the further theories. जब हम theories को पढ़ के समझ लेते हैं, then we can move on to the cultural anthropology part, जिसको 2 weeks में properly cover किया जा सकता है. You would see that I have given more time to some of the topics like political organization and religion, जहाँ से questions भी ज़्यादा आते हैं and they are a bit bigger topics. Having completed theories and cultural part, we then move on to the biological anthropology part. इसमें I have integrated not only the topics from 9 to 11 but also the topics 1.7 and 1.4, which I feel logically should be placed here in this order of study. Once we complete the biological anthropology part, it also helps us in understanding topics like fossils and primates, especially characteristics of primates and skeletal changes due to erect posture and its implications. Once we have understood a bit about these fossils, then we can move on to the archaeology part, which is both in paper 1 and paper 2. जिस ऑर्डर में इन टॉपिक्स को मैंने दिया है वो इंश्योर करेंगे कि आप किसी भी दिन जो चीज़ पढ़ते हैं आप उसको उससे पहले वाले दिन के टॉपिक से रिलेट कर पाते हैं एंड इट बिकम्स मच ईजियर टू स्टडी दैट इन दिस ऑर्डर. And the final week for paper 1 is given to the basics of anthropology, which is the portion from 1.1 to 1.3, and then 8, that is the research methods, and 12, the applications of anthropology. A lot of people ignore this part of anthropology, but आप अगर PYQs का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे almost every year there is at least one question from these paths. Hence, it is very important to cover this in sufficient depth. Next, we move on to paper 2, starting with Indian anthropology, that is the first half of paper 2. यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैंने कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा दिन दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन विलेज के लिए मैंने 3 दिन अलॉट की हैं बिकॉज इट इज़ अ फेयरली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए हैं विच विल रिक्वायर एटलीस्ट 3 days. Similarly, you can see how I have divided the syllabus for the next week also. Once Indian anthropology is done, we can move on to tribal anthropology, which is actually a very small and interesting part of the syllabus. You can see I have clubbed several topics together in some of the days
बिकॉज उन टॉपिक्स में से थोड़े कम सवाल पूछे जाते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बी डन वेरी क्विकली इन वन डे itself. Finally, from the 13 weeks, I have given 1 week as a total buffer, जिसको आप पेपर 1 के बाद भी अवेल कर सकते हैं in order to complete any leftover portions or completing your notes or after paper 2 also. अगर आप इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, then you would find by the end of December, you would have covered at least 80 to 90% of your optional, and that would be a game changer for your mains preparation. There are some things to keep in mind while following this plan. सबसे पहले, I am fully aware that some people take even 5 or 6 months to complete the anthropology syllabus, and इस plan को आप उनसे directly compare नहीं कर सकते हैं. Especially if you are a beginner who is just starting UPSC preparation, and आप ये target कर रहे हैं कि इसी attempt में आप एक अच्छे rank के साथ UPSC को clear करें, then it is imperative कि जो 8 months अभी बचे हैं उनमें से सिर्फ 3 मंथ्स में आप एंथ्रोपोलॉजी को अच्छे से कवर करें. अगर आपको 3 मंथ्स थोड़े कम लग रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर द पैरेटो प्रिंसिपल. टू कवर 80% of the work, we need only 20% of the time. And for covering the remaining 20%, we need 80% more time. I have already implemented that in the plan itself. कुछ टॉपिक्स जैसे कि फैमिली एंड किनशिप को अगर आप बहुत इन डेप्थ में पढ़ने जाएं तो यू कैन इवन रीड देम फॉर सेवरल वीक्स. However, given the time at hand and unki importance, this plan only gives them 1 day in order to nudge you कि आप इतने ही दिन में उनको complete करें. Because you must always remember, syllabus की 100% coverage even end day तक करना बहुत ही मुश्किल होता है. Hence, अगर आप 80 to 90% depth cover कर सकते हैं, while ensuring coverage of the whole breadth of the syllabus, I feel you are more prepared to get better marks in the final exam. Second, considering कि अगर आप सिर्फ 3 या 4 घंटे ही पढ़ाई को दे पाते हैं, then making notes simultaneously for such topics might not be feasible. Hence, जैसा कि मैंने थोड़े टाइम पहले बोला, do not go reinventing the wheel. आप डायरेक्टली किसी भी टॉपर के नोट्स उठा सकते हैं. My recommendations are as follows. For cultural anthropology, you can use either Apala Mishra ma'am's notes or Mandar Patki's notes. For theories, biological anthropology, fossils primate, as well as archaeology, you can use Narayana Mith's notes. For paper 2 Indian anthropology, again, you can rely on Narayana Mith's notes. For the topics basics of anthropology as well as tribal anthropology, I did not find any direct good source of notes. For tribal anthropology, you can rely on either Dwij Goyal's notes, which he has shared on his Telegram channel, or even Akshay Jain sir's book. And for basics of anthropology, for the basics of this, you can rely on Akshay Jain's books, but you need to do some value addition here in order to get better marks. That's it about the plan. Now for those of you who have stayed till here, I have a special announcement for you. जैसा कि मैंने बताया, apart from having conceptual clarity of each topic, it is very important कि आप broader picture को समझें और understand करें कि एक topic बड़े picture में कहाँ fit होता है, so that you can interlink the various topics and make your answers more multidimensional. For this, I am planning to create a 15-minute short video series every day corresponding to every topic mentioned for that particular day so that you can understand its big picture, and it also reduces the time taken for you to study any topic. That's it for this video. See you all soon. Jai Hind.